श्री राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आनंद मंगल में होंगे और हम भी आनंद मंगल में हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। वृंदावन के विश्व संत की घटना है। श्री बाल कृष्ण लाल जी की भक्ति किस तरह से उन्होंने की और किस तरह से उन्हें भगवत कृपा प्राप्त हुई। वृंदावन में रहा करते थे, श्री बाल कृष्ण लाल जी की सेवा किया करते। सेवा करते करते उनका मन तन्मय हो जाया करता था। उन्हें ऐसा लगता कि श्री बाल कृष्ण लाल जी उनकी गोदी में बैठे हुए। बाबा की आयु लगभग 105 और 110 वर्ष के बीच में है, लेकिन वृंदावन में जो बाल कृष्ण लाल जी है उनकी आयु केवल 5 वर्ष, अर्थात संत की आयु बचपन से लेकर के और अभी तक 110 वर्ष की हो गई, कन्हैया 5 वर्ष के ही रहे। ऐसा बाबा का चिंतन था, ऐसा बाबा का ध्यान था, ऐसी बाबा सेवा करते थे कि मेरे कन्हैया 5 वर्ष के। जब तन्मय हो जाते उन्हें ऐसा महसूस होता कि कन्हैया गोद में विराजमान है और ध्यान किया करते, सेवा किया करते, पूजा पाठ किया करते थे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं गंगा स्नान को जाऊं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का स्थान है, बाबा भोलेनाथ महादेव जी का स्थान है, मंदिर है, सुंदर दर्शन है, गंगा जी विराजमान है, वहां पर सुशोभित है। मन में संत की इच्छा होती कि मैं बाबा के दर्शन करूं, गंगा स्नान करूं, गंगा दर्शन करूं। लेकिन जब संत महात्मा पूजा में तन्मय रहते तो उन्हें ऐसा आभास होता कि कन्हैया मना कर रहा है। कन्हैया कहता है, बाबा मैं तेरा बालक हूं, कहीं नहीं जाना है, यात्रा नहीं करना है, यहीं पर रहना है, वृंदावन में रहना है, और तेरे बिना बाबा मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए तू कहीं यात्रा पर मत जाना। संत भगवान को ऐसा आभास होता और वह अपनी यात्रा स्थगित करते थे। लोग पूछते, बाबा गए नहीं? बाबा कहते, मेरा कन्हैया मुझे मना कर देता है, मेरा बालक है ना 5 वर्ष का, वो मुझे मना कर देता है। ऐसा करते समय काफी समय निकल गया और जब भी उनका जाने का मन होता बस यही घटना बार बार होती। फिर वो काशी नहीं गए, कभी नहीं गए, वृंदावन में रहे, वृंदावन में भगवान की सेवा करते रहे, चिंतन करते रहे अपने 5 वर्ष की कन्हैया। एक दिन बाबा की अत्यंत वृद्धावस्था होने के कारण मृत्यु हो गई। बाबा को अपने बाल स्वरूप से, कन्हैया के बाल स्वरूप से बहुत प्रीति थी, बहुत मन कन्हैया में तन्मय रहता था और भगवान से प्रीति करते करते उनका शरीर छूट गया, देह छूट गई। लोगों को पता लगा कि संत महात्मा ने दिव्य संसार को छोड़ दिया, दिव्य वृंदावन को छोड़ दिया और साकेत धाम पधार गए, गोलोक धाम पधार गए। सभी संत महात्मा आए, यात्रा की तैयारी करी, अंतिम यात्रा की तैयारी करी। सभी लोग अंतिम दर्शन को आए, संत महात्मा के दर्शन किए और सभी लोगों ने मिलकर के बहुत उत्सव के साथ में, देखिए संतों की यात्रा उत्सव के साथ निकलती है। हम ग्रस्तों के जीवन में शोक संदेश के साथ निकलती है, शोक के साथ निकलती है। सभी संत महात्मा ने उनकी यात्रा को एक उत्सव मनाया और उत्सव के साथ शमशान घाट ले गए। सत्य घटना बता रहे हैं आपको वृंदावन। शमशान घाट ले गए, चिता की तैयारी करी। बाबा को चिता पर रखने का जैसा ही क्रम आया, सब देखते हैं कि 5 वर्ष का बालक पीतांबर वस्त्र पहने हुए वहां पर प्रकट हुआ, आया। उसके सर पर गंगा जल की कंधे पर मटकी रखी हुई, गंगा जल था, उसमें मटकी में जल था।
बालक आकर के वहां उन संतों से बोला, दिव्य संतों से बोला, मैं बाबा का बालक हूं, बाबा मुझे बहुत प्रेम करते थे, आज मैं बाबा का अंतिम संस्कार करूंगा। सब लोग देख करके स्तब्ध हो गए। बालक ने कहा, इनका अंतिम संस्कार मेरा धर्म है और मैं ही इनका अंतिम संस्कार करूंगा। बाबा ने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला, बड़े तन्मयता से मेरी सेवा करी, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। बाबा जी की काशी में जाकर के इच्छा थी कि मैं स्नान करूं, वहां पर गंगा मैया के दर्शन करूं, बाबा नहीं कर पाए, तो मैं ये गंगा जल वहां से लेकर के आया। लोग आश्चर्य करने लगे, कैसी अद्भुत घटना है, बालक किस तरह से बोल रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए कृष्ण कन्हैया जी की लीला को। भगवान की माया है, सबको मोहित कर दिया। पुत्र का धर्म होता है, संतान का धर्म होता है कि अपने अंतिम समय में अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया जाए, लेकिन वर्तमान कलयुग में जस्ट जिसके विपरीत होता है। प्रसंग आया है कि कन्हैया ने उस गंगा जल से बाबा को स्नान कराया, बाबा को मुखाग्नि दी, कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, आंखें नम हो गई। बाल कृष्ण लाल जी की अग्नि देने के बाद बालक थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हो गया। धन है दिव्य संत, धन है दिव्य महात्मा कि अंत समय में भगवान के उन्हें दर्शन हुए। भगवान ने उनकी वो इच्छा पूर्ण की जो जीवन भर जिसकी उन्हें आशा थी कि गंगा स्नान करने को जाना है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि यदि परमात्मा के साथ संबंध रखोगे तो अंत समय में परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा, अंत समय में परमात्मा आएगा। आजकल के पुत्रों को तो लाखों की संपत्ति दे दो, उसके बाद भी अंत समय में नहीं आते, चिता में भी नहीं आते, अंतिम संस्कार में भी नहीं आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि परमात्मा से संबंध रखोगे, परमात्मा से जब संबंध जोड़ोगे तो परमात्मा आपको अंत समय में लेने आएंगे। भक्ति से मरण सुधरता है, भक्ति से मृत्यु मंगलमय होती है, भक्ति से जीवन सुधरता है। तो मित्रों, परमात्मा से संबंध रखिए। इस संसार से संबंध रखने से आपको निश्चित दुख ही मिलेगा। एक बहुत अच्छी आशा इस संसार से मनुष्य को नहीं रखना चाहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे। श्री सीताराम।